अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नो सबा विद अनदर वीडियो एंड लाइफ चेंजिंग टॉपिक। आप भी गैर ज़रूरी सोचों का शिकार तो नहीं? तो चलिए आज हम गैर ज़रूरी सोचें यानी ओवर थिंकिंग पे बात करते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो ज़्यादा सोचने की वजह से हमें उलझन और टेंशन में डाल देती है। हर छोटी बात का मतलब ढूंढना और व्हाट इफ़ सोचने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। ये हमारी एनर्जी और वक्त बर्बाद करती है और अक्सर फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा सोचने की आदत से हम बदगुमान हो जाते हैं। ज़्यादातर तो हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं जो बदल ही नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसको सोच सोच कर हम अपना आज भी बर्बाद कर देते हैं। पास्ट को हम बदल तो नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हुआ उससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और सीख सकते हैं कि आइंदा हम उन गलतियों को ना दोहराएं। बाज़ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, दिमाग में खुद ही आती रहती हैं, खुद ही वसवसे आते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग को उसी वक्त कंट्रोल करना चाहिए और रोक देना चाहिए। ज़रूरी सोचों से हमें अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए और दिमाग को अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि हम उसके गुलाम बन के रह जाएं। आधे से ज़्यादा वक्त तो हम अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर वेस्ट कर देते हैं। क्यों कहा, किसने कहा, किस अंदाज से कहा, मेरी इंसल्ट हो गई, अच्छा नहीं लगा, बेइज्जती फील हो रही है, सबको भूल जाएं, इग्नोर करें, एडजस्ट करें और प्रैक्टिस करें कि आप अपने दिमाग को अपने काबू में रखें, नहीं तो वो आपको अपने काबू में कर लेगा। फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, फोकस करें कामयाबी की तरफ। सोचों को अपने ऊपर सवार ना करें, दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, माजी में ना जिएं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हद से ज़्यादा मत सोचें। अगर एक दफ़ा किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों और उसके फ़ोबिया से, उसकी ओवर थिंकिंग से आप मेहनत करने से डर रहे हैं कि अगर मैंने दोबारा मेहनत की और दोबारा से फ़ेल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं। कभी-कभी आप अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला वैसे ही रास्ते बनाएंगे। तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो कोई चीज़ है। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, मैं अभी यही सोच रहा था और यही हो गया, और मैंने सोचा था कि ये बच्चा वहाँ जाएगा तो बीमार होगा, तो वही होता है। तो अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, क्योंकि गिलास में जो होता है वही झलकता है। अगर पानी होगा तो पानी ही झलकेगा, अगर ऑयल होगा तो ऑयल ही झलकेगा। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके अंदर से बाहर आएंगी, और अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिविटी ही आपके अंदर से बाहर आएगी, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर को ज़रूर किसी हद तक बदल सकते हैं। फ्यूचर के बारे में भी ओवर थिंक करना सही नहीं है। बाज़ चीज़ें हमारे बस में होती हैं और बाज़ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। जैसे किसी इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट की टेंशन लेना। अगर आपने पेपर्स अच्छे दिए हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आपके ओवरथिंक करने के बावजूद होती हैं, तो उस पे आपका कोई बस नहीं होता। अपना 100% दें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। फ्यूचर के बारे में सोचना, जॉब के बारे में सोचना, शादी के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम कभी-कभी बहुत ओवरथिंक कर जाते हैं। रिश्ते के बारे में, लड़की किस तरह ढूँढनी है, लड़का किस तरह ढूँढना है, उसकी जॉब, उसका फ्यूचर किस तरह निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते। चलें, अगर शादी हो जाती है और सब आपके मयार के मुताबिक होता है, बाज़ चंद चीज़ें हैं जिसमें आप कंफर्ट नहीं है, तो फिर वो तो अल्लाह की तरफ से है। आपके ओवरथिंक करने के बाद के सब बाकी में बदल जाएगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं अच्छी, तो उसके बारे में भी एक हद तक सोचना सही है, लेकिन बिज़नेस में लॉस होना, जॉब छूट जाना, ये तो कोई नहीं सोचता, लेकिन बाज़ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो होकर रहती हैं। हाँ, हमें बाज़ चीज़ें अपने पास्ट से ज़रूर सोचनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अपने फ्यूचर में वो गलती ना दोहराएं, लेकिन अपने प्रेजेंट में जिएं। पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं, अपने आज में जीना भूल जाते हैं। अपने आज में जिएं, अपने आज को देखें, अपने आज को एंजॉय करें। सूरज निकलता देखें, आज अपने वक्त को एंजॉय करें जो आप आज हैं। आज अगर जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप अपनी जवानी को याद करेंगे।
تو انسان تو کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ اپنے آج کو انجوائے کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اگر آپ کو حج پہ جانا ہے اور آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ فوراً جائیں۔ آپ فیوچر کا نہ سوچیں کہ پہلے میں جاب اپنے سیٹل کر لوں، گھر سیٹ کر لوں، بچے چھوٹے ہیں، جو بھی ہے، لیکن آپ پہلے اپنے فرائض کو انجام دیں۔ آپ کسی بھی کام میں ڈے ون سے پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر کام کو فرسٹ ٹائم ہی کیا جاتا ہے، فرسٹ ٹائم ہی ایکسپیرینس کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھ سے غلط ہو جائے گا اور میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے، تو یہ سب پریشر آپ اپنے اوپر نہ لیں۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں ایفرٹ کرنا نہ چھوڑیں۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے ایفرٹ لگتی ہے۔ لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آج میں جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں بنتی ہیں، تو آپ اگنور کریں۔ اور میں اس میں ویڈیو میں کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ پہ قابو کر سکتے ہیں۔ لیٹ پیپل ٹاک اباؤٹ یور سیلف، لیٹ دیم لاف۔ ہارڈ ورکنگ سے ڈر رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں اور میں کیسے کروں گی، میں کس طرح سے چینل بناؤں، اس پہ کام کروں گی۔ آپ اپنا ہارڈ ورک دیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ ویٹ فار نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔